मतलब शायद सुना होगा, अब तो भूल गए होंगे तुम लोग। होता क्या है रैंक, पता है आप लोगों को रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स किस किस को पता है वैसे? रैंक क्या होता है? किसे कहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? क्या होता है रैंक? आइडिया है किसी को भी? कोई भी बोलो, राणा जी कुछ आइडिया है रैंक क्या होता है? हेलो। सर रैंक कहानी तो आती पर वो पूछना फिर। नहीं। हाँ, जैसे मान लो ये है मैट्रिक्स 1 2 और 2 4 है ना, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, तो तुम देख रहे होंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स का 2 बाई 2 है। 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 2 है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज जो है इसमें वो है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं, है ना। तो 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। अब हुआ क्या, देखो रैंक होता ही है, समझ लो थोड़ा सा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने हमेशा माना है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो पेपर में ना, एग्ज़ाम में। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर, और एक होता है रैंक। तो ऑर्डर का मतलब है बाहरी दिखावा। ऑर्डर का मतलब है बाहरी दिखावा, ठीक है ना। जो लोग बाहरी दिखावा बहुत करते हैं, कुछ लोग करते हैं बाहरी दिखावा। और रैंक का मतलब है जो आप ओरिजिनल हो। रैंक का मतलब है जो आप ओरिजिनल हो, ठीक है ना। बाहर से तो आप मंदिर में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, अंदर आपके मन में पाप ही पाप भरा हुआ है, ठीक। तो बेसिकली रैंक जो है वो ओरिजिनलिटी को शो करता है किसी मैट्रिक्स की, कि वास्तव में मैट्रिक्स है क्या। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है 1 2 और 2 4 है। तो देखो 1 2 और 2 4 अगर आप देखें, जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी फर्स्ट रो है, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, राणा जी। यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो 1 2 और 2 4 है। यस सर। तो अगर जैसे 1 2 और 2 4 है, तो मान लो इस पे मैं एक ऑपरेशन लगाऊं कि R2 इज इम्प्लाइज दैट R2 - 2R1, ये इम्प्लाई ऑपरेशन लगा लो। इस ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऑप्शन। ठीक है। अब मान लो तुम लाख दिखावा करते हो। मान लो कई लोग दिखावा करते हैं कि नहीं जी मैं तो गुस्सा नहीं करता, मैं किसी को गलत शब्द नहीं बोलता। अब ऐसी परिस्थितियाँ आई, परिस्थितियाँ मतलब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है परिस्थितियाँ। और ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि बस आपका ओरिजिनल नेचर बाहर आ गया, आपको गुस्सा भी करना पड़ गया, आपको आप शब्द भी कहने पड़ गए, ठीक है। तो मतलब वहीं पर तो चेक होगा ना कि जब आपके ऊपर ऑपरेशंस लगेंगे, मतलब जब आप परिस्थितियों में फंसोगे कहीं, तभी तो पता लगता है। नहीं तो दिखावा करना तो आसान है, जब तक तुम्हारे अकॉर्डिंग कंडीशन चल रही है तब तक तो तुम बोलोगे सही है सही है सही। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार पेपर में आएगा, ये आएगा वो आएगा। अब पेपर जिस दिन तुम दोगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी तुम कह सकते हो कि नहीं जी हमें ये भी समझ में आ रहा है, हमें ये भी समझ में आ रहा है, हमें ये भी समझ में आ रहा है, पेपर वाले दिन सवाल नहीं हो रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है उसका? तो रैंक का पता तो उस दिन लगेगा ना जिस दिन पेपर होगा आपका। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? R2 - 2R1, मतलब समझे इस लाइन का मतलब? यानी R2 को आपको बदलना है, और कैसे बदलना है? R2 में से R1 को डबल करके माइनस कर देना है। जैसे मान लो ये है आपके पास, R1 को कुछ नहीं करना आपने, वो 1 2। R2 जो है, जो R2 है, R1 को डबल करके माइनस कर देना है। तो R1 को डबल करो तो 1 है ना R1, तो डबल करोगे 2 × 1 हो जाएगा। और यहाँ पर R2 तो 4 है, -2 × 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2, और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 आएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। क्लियर है? तो अब इसमें, अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो रह गई आपके पास? एक ही रो रह गई। 9 0 1। अरे रो तो 1 एक ही रह गई नॉन ना जीरो। इसकी, एक रो रह गई इसकी। यस सर। मतलब एक, ये वाला जो है ना, ये वाला नकली था। देख रहे हो? अगर ये नकली ना होता तो ये जीरो में कन्वर्ट ना होता, ये दिखावट थी। अरे ये दिखावट थी, दिखावट मतलब समझ रहे हो ना, मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया है
कि जैसे आप लोग मान लीजिए लड़का हो या लड़की, ब्यूटी पार्लर में गया और बहुत सारा अपना फैशन फूशन करके आ गए, तो थोड़ी देर के लिए आप सुंदर दिख सकते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आप धूप में गए, चले, भागे, तो आपका ओरिजिनल स्वरूप सबके सामने आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि वो ऑपरेशन जब आप पे लगे, ऑपरेशन मतलब धूप पे रहे, आपको दौड़ाया गया, आपको भगाया गया, तो आपका सारा क्रीम पाउडर जो है वो निकल गया। तो यानी ये दो एलिमेंट इसमें नकली थे, 2 और 4। जैसे ही आपने ऑपरेशन लगाया ये 0 हो गए। तो एक्चुअली में इसमें केवल एक ही रो ऐसी है जो काम की है, जो पहली वाली रो है, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकती। पहली वाली जो रो है वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, पहली वाली रो जो है 0 नहीं हो सकती। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हो गई? नॉन जीरो रो कितनी हो गई? नॉन जीरो रो कितनी हो गई इसमें? एक हो गई ना। तो यही एक इसका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक की एक डेफिनेशन तो ये है, रैंक की एक डेफिनेशन ये भी है। क्या है? इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, इन अ मैट्रिक्स number of non-zero rows and column present in matrix, समझ रहे हो? in a matrix number of non-zero rows and column present in a matrix। ठीक है, number of Yes. non-zeros rows and column present in a matrix, मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्या है, नॉन जीरो रोज है और नॉन जीरो कॉलम है। Non-zero. हाँ, मतलब लेकिन ये ऐसा नहीं कि देखने से तो इसमें 2 ही थे। जब शुरू में लिखा था मैंने ये 1 2 और 2 4, तो अभी देखोगे तो अभी तो 2, इसमें थोड़ा यहाँ अभी तो इसमें कितनी रोज हैं? R1 और R2 2 रोज है ना। अरे जब मैंने क्वेश्चन दिया था तब तो 2 रो थी, तब इसका रैंक आप 2 लिख देते, अगर उस हिसाब से, तो इस डेफिनेशन से। लेकिन आप समझे नहीं, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। लेकिन कब? जब आप इस पर क्या लगा लोगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा लोगे, या जो उस पर करना है करके देख लोगे, उसके बाद आपके पास कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहती हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरोस कॉलम रहते हैं, जब आप उसको ऑपरेट कर लोगे, यानी उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा लोगे, तो उसके बाद आपके पास कितनी नॉन जीरो रोज रहती हैं और नॉन जीरोस कॉलम रहते हैं, वो उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। ठीक है साहब? ठीक है राणा जी? Yes, sir. ठीक है कल्पना जी? सर इसमें जैसे रो तो एक ही बची और हाँ, कॉलम तो 2 हैं, किसमें? तो इसका रैंक क्या होगा? नहीं, जो हमने कॉलम अभी 2 क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैंने वो पूरा नहीं लगाया, इसको भी 0 कर सकते हो आप। किसको? ये 2 जो है ना, ये जैसे बचा हुआ है, देखो, जैसे ये बचा ना 1 2 और 0 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो C2 माइनस 2C1 लगा दो इस पर, यानी 1 और 2 माइनस 2, ये C1 है और ये C2 है। तो C2 को चेंज करना है और C2 में से C1 का डबल माइनस करना है। तो देखो ये तो 0 है, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये? फिर ये आ जाएगा आपके पास 1, ऐसा लगता है इस पर, 1 0 0 0। तो बस एक ही रोज़ या एक ही कॉलम बचेगा आपके पास जो नॉन जीरो होगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया? 1। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि इसमें एक ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या कॉलम एक ही बचा है। इसके अंदर कितना बचा है? एक ही है। समझ रहे हो? अरे एक ही रो, या तो रो ही गिन लो इसको, या कॉलम गिन लो, एक है जो नॉन जीरो है। ठीक है ना? पर इसमें जो मतलब रो में जो ऑपरेशन लगाएंगे वही कॉलम में भी लगाना है? नहीं, वो नहीं लगाना है, अभी बताऊंगा, वो तो अलग चीज़ें हैं। अभी ऑपरेशन कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो तो मैं समझाऊंगा। अभी तुम्हें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी। रैंक का मतलब क्या होता है।
बेसिकली रैंक का मतलब ये होता है कि मैंने कई बार बोला है कि गणित जो है ना पूरी तरीके से हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है मैथमेटिक्स। तो कई लोग देखा होगा बाहर बहुत पाखंड करते हैं, पाखंड मीन्स बाहर बहुत दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन थोड़ा सा परिस्थितियाँ विकट होती है तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। वही मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, तो कई चीज़ें क्या है, जैसे भाई एक एग्जाम्पल है कि हम लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप में जो आजकल तुमने देखा होगा कि जो हमारे मोबाइलों के कैमरे हैं तो वो आपको गोरा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको देखा होगा अब तो नई नई सेटिंग्स। तो कहने का मतलब है कि जो दिखावा है वो तो ऑर्डर है, जो दिखावा है वो ऑर्डर है, लेकिन जब आप पे ऑपरेशन लग गए, जब आप पे विपत्ति आ गई, अब किसी ने कहा जी मैं तो बहुत तेज हूँ मैथमेटिक्स में, ऐसा वैसा, और 4 सवाल दिए और जयराम जी की हो गए हिसाब किताब, अरे भाई तो तू तो बहुत तेज सबल गणित में। तो कहने का मतलब है जो दिखावा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप पे लग रहे हैं उसके बाद आप क्या दिख रहे हो, उसके बाद आप क्या दिख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैंने कहा कि कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सुपर्णखा जो थी उसकी नाक नहीं काटी थी लक्ष्मण जी ने ना, उसका क्या था कि वो बहुत ज़्यादा फैशन करके आ गई थी और कभी राम के पास जा रही कभी लक्ष्मण के पास, तो उन्होंने ऐसा भगाया भगाया तो उसका सारा फैशन निकल गया था, ठीक है ना, तो ओरिजिनल रूप में आ गई। तो वही चीज़ है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपका ओरिजिनल पता लगे उसको रैंक कहते हैं, बस ये याद रखो। जो आप ओरिजिनल हो वो रैंक है, और जो दिखावा है वो ऑर्डर है। ऑर्डर में मतलब जैसे ऑर्डर तो यही रहेगा इसका भी 2/2, लेकिन ऑर्डर तो इसका 2/2 है, लेकिन मैं उस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट आपके पास है। जैसे 1 2 और 2 4 में आपके पास देखो तो ये अगर रो वाइज या कॉलम वाइज देखे जाए तो पूरी रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट थे और दोनों के दोनों कॉलम में भी नॉन जीरो एलिमेंट थे, लेकिन आपने जब 2 4 ऑपरेशन लगाए तो देखा सिर्फ 1 ऐसा एलिमेंट बचा जो इन ऑपरेशन से बच गया, नहीं तो बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए ऑपरेशन लगाने के बाद, जीरो। तो इसका मतलब ये 1 ही ओरिजिनल एलिमेंट है जो इस पूरी लड़ाई में बचा हुआ रहा, इस पूरी लड़ाई में बचा हुआ रहा। जैसे तुमने देखा होगा पांडव जब चक्रव्यूह में घुसे थे तो अभिमन्यु को पांडवों ने बोला था कोई बात नहीं बेटा, बस तू अंदर घुसने का रास्ता बता दे तो हम तो निपट लेंगे, लेकिन वो तुमने देखा होगा वो पहले दरवाजे में फंस गए थे पांडव, क्योंकि वो चक्रव्यूह को तोड़ने की एक कला थी, लेकिन अभिमन्यु लास्ट दरवाजे तक गया था लेकिन उसे तोड़ना नहीं आता था तो वो वहाँ मारा गया। तो कहने का मतलब है कि जो आप पे ऑपरेशंस लगते हैं उन ऑपरेशंस के बाद आप ओरिजिनली कैसे दिखते हो या क्या हो, वही रैंक है। ये तो है इसका जर्नल मतलब, अभी मैथमेटिकल मतलब भी समझाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ कैन यू इलोबरेट रैंक एज जर्नल, यानी इन जर्नल जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार तुम्हारी लाइफ से रैंक का क्या संबंध है तो आप ऐसे बता सकते हो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, क्लियर है ना। अभी पहले मैं थोड़ा रैंक समझा रहा हूँ फिर मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताऊंगा, क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ना, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे ये है, अब जैसे ये है 1 2 3 है, ठीक है ना, ये हो गया 2 4 6 हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया 3 6 और ये 9 हो गया ना। तो अब आप देखेंगे तो अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो R2 जो हो जाएगा R2 - 2R1, और R3 में अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो R3 - 3R1, ये ऑपरेशन अगर आप लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, 1 2 3 आपने ऐसे ही रखा, और R2 को लिखा आपने R2 - 2R1, यानी दुगना करके R1 को दुगना करके माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। 4 2 को दुगना करके माइनस करोगे 6, दुगना करके माइनस करोगे 0, 3 को दुगना तिगुना करके माइनस करोगे 0 0, और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो अब आपने देखा अब आप इनको भी 0 कर सकते हैं 2 और 3 को, क्यों, क्योंकि आप ऑपरेशन लगा सकते हो, क्या आप ऑपरेशन लगा सकते हो कि C2 को लिख सकते हो आप C2 - 2C1, और C3 को लिख सकते हो आप C3 - 3C1, ठीक है ना। तो लगाएंगे आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और मतलब C2 में से C1 को डबल करके माइनस करना है तो 2, और C1 को डबल करके माइनस करना है, और C3 में से C1 को ट्रिपल करके माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा बचेगा जो 0 नहीं होगा,
जैसे ये 1 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यार इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? आवाज़ आ रही है? हेलो राणा जी? यस सर। ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 1 है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है। इस मैट्रिक्स का रैंक जो मैंने आपको दी थी, ठीक है ना। तो पहले इसमें नॉन जीरो एलिमेंट थे, लेकिन अब लास्ट में जब आपने ऑपरेशन लगाया तो अब एक ऐसा एलिमेंट बचा जो नॉन जीरो रहा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। अरे बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए। क्लियर है? तो एक तो ये डेफिनेशन है रैंक की, ये भी डेफिनेशन है जो मैंने बताई, लेकिन ये उसमें है किसमें, जैसे हायर लेवल पे जब आप पढ़ते हो। अब जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है रैंक की, कहाँ? बीएससी में। याद है किसी को क्या डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने बीएससी में? कोई बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अरे थोड़ा बीएससी की किताबें अगर पढ़ी हैं तो उनको भी पलटने की कोशिश करो, अगर किसी के पास पढ़ी हैं। नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, मैं भेजता रहता हूँ। और वो मैंने तुम्हें भेजे थे 50-60 सवाल, करे हो तुम लोगों ने? 2 दिन का टाइम दिया था मैंने, संडे का और मंडे का, है ना? करे होंगे। थोड़ा बहुत बिजी हो आजकल, पर फिर भी टाइम निकालो अपने लिए, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो सिर्फ। हाँ जी चले गए। हाँ तो आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा है आपको, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो आपने बीएससी में डेफिनेशन पढ़ी उसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा तुम्हें माइनर का पता है? 2 चीज़ें होती हैं मैट्रिक्स में, एक होता है माइनर और एक को फैक्टर होते हैं। मैट्रिक्स है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है माइनर, एक होता है माइनर और एक होता है को फैक्टर। क्या फ़र्क है दोनों में, माइनर और को फैक्टर में? कोई बताएगा? हाँ पूरा नहीं हल्का सा। हाँ जी, किसी को पता है माइनर क्या होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं? हेलो, अरे मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? यस सर। हाँ तो बताओ क्या होता है माइनर और क्या होता है को फैक्टर? तुम बताओ राणा जी, तुम्हें पता होना चाहिए। ये लोग तो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो इनको नहीं बोलूँगा मैं। तुम बताओ क्या होता है माइनर और क्या होता है को फैक्टर? सर माइनस जो जिसको बोलते हैं ना M1। हाँ वो कैसे लेते हैं वही पूछ रहा हूँ, है ना। क्या फ़र्क है दोनों में, माइनर और को फैक्टर में क्या फ़र्क है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड को फैक्टर, डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड को फैक्टर। सर माइनर में उसकी पावर लेते हैं, हाँ को फैक्टर में उसका डिटरमिनेंट। ठीक है। अब देखो जरा समझ लो ये चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का हुआ है जो 11वीं 12वीं की मैथ्स है उसका, लेकिन क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ आनी है तो मैंने अलग से नहीं पढ़ाई, टाइम लगता है फिर ना। तो उतना टाइम मैंने कहा ना, क्योंकि जितना मैं आप पढ़ाऊँगा तो उसमें वो सब यूज़ हो जाएगा आपका, जो 11वीं 12वीं की मैट्रिक्स है उस वो सब यूज़ होना है, यहाँ सब यूज़ होना है। जो मैं आप चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। तो जब वो टर्म्स आनी है तो वो अलग से बता के, टाइम वाला बेकार में कि टाइम लंबा खींचने वाली बात है ना, तो उसको मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब समझ लो पहले इसको। जैसे मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, ये है 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2, मान लो ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, है ना। तो पहले मैं इसके तुम्हें माइनर लेना सिखा रहा हूँ, माइनर, है ना। कैसे लेते हैं माइनर? जैसे मान लो माइनर ऐसे लेते हैं, M11 M12 M13 M21 M22 और M23 M31 M32 और M33। देखो अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो 3/3 है, तो कितने एलिमेंट आने चाहिए इसमें? 9 एलिमेंट है ना इसमें। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में? 9 एलिमेंट है। तो इसलिए माइनर भी 9 आएंगे। कितने माइनर आएंगे? 9 आएंगे। ठीक है कल्पना जी? ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अनीता जी पिक्चर दिख रही है ना, और ये क्या नाम है इनका, ममता जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जी,
तो देखो जी सर। M11 का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। M11 का मतलब है, one row one column हाँ, यू हैव टू, first row नहीं, यू हैव टू ड्रॉप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यू हैव टू yes ड्रॉप, M11 का मतलब है, M11 का मतलब है यू हैव टू ड्रॉप, यू हैव टू ड्रॉप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यू हैव टू ड्रॉप द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और जो बचेगा वो लिखना है आपको। तो ड्रॉप कर दीजिए जरा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दोगे तो क्या बचेगा बताओ मेरे को। पहली रो को ड्रॉप कर दो और five पहले six कॉलम one को ड्रॉप कर दो तो क्या बचेगा। 5612 फाइव वन वन टू सर, ये डिटर्मिनेंट में लेते हैं। है, हाँ, यही पूछी थी, डिटर्मिनेंट में लेते हैं ना इसको। हाँ लेते डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये आ गया समझ। अब M12 का क्या मतलब है बताओ, यानी फर्स्ट रो को first row second ड्रॉप column करना है और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना है। second फर्स्ट रो को column ड्रॉप करना है और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना है। तो देखो ये फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और सेकंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 40 और 62, 40 और 62। और M13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो को ड्रॉप करना है और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करना है, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम। अब सबके ऊपर मैं पेंसिल चलाऊंगा तो वो दिखेंगे नहीं तुमको। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर आप ड्रॉप करते हो तो क्या आएगा बोलो, 40 और 51, बोलते भी रहो, ठीक है ना। फिर M21 का मतलब क्या हो जाएगा, M21 का मतलब आपके पास सेकंड रो को second ड्रॉप row करना first है column और फर्स्ट कॉलम को first ड्रॉप करना column है, रो सेकंड लेनी है और कॉलम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 और ये हो जाएगा 32। हाँ, और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करोगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करोगे तो ये आएगा 10 और 32, 10 और 32। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करो तो 10 और 21। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो तो कितना आएगा 25, बोलो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 25 और 36, ठीक है। और फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 14 और 36। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 14 और 25, है ना। क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया इतना, ये क्लियर हो गया। इन्हें बोलते हैं माइनर, इन्हें क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इनकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, जैसे यही है पहला वाला डिटरमिनेंट 51 और 62, जैसे ये है पहला वाला yes डिटरमिनेंट है आपके पास 51 और 62। तो इसकी इंटू इसके साथ 5 इंटू 2, फिर बीच में माइनस, और फिर 6 की इंटू 1 के साथ, तो यानी 10 माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा। अब बात करेंगे कोफैक्टर की, अब बात करेंगे कोफैक्टर की, अभी तक आपने बात करी माइनर की, अब बात करते हैं हम कोफैक्टर की। तो देखो माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क क्या होता है। अब मैट्रिक्स यही है तुम्हारे पास, मैट्रिक्स यही है, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स यही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 मैट्रिक्स यही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 0 0 1 2, 0 1 2, ठीक है ना, 0 1 2, 0 1 2। पता है तुम्हें सब है, बस थोड़ा रिमाइंड आ रहा होगा अब तुम्हारे दिमाग में, वो पिक्चर बन रही होगी जो तुमने पढ़ी थी 11वीं 12वीं में, जब मैथ्स पढ़ी होगी, बीएससी में मैथ्स पढ़ी होगी। तो वो पिक्चर क्या हो रहा है, एक बार रिवाइंड होती है, रिवाइंड ना मतलब उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर गणित के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप रेगुलर रिकॉल नहीं कर रहे हो चीज़ों को तो आप भूल जाते हो। ये मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा रोना है कि रिकॉल जो है रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे XYZ कोई भी है। जो बच्चा जितना अच्छा रिकॉल करता रहता है उसकी मेमोरी उतनी शार्प रहती है, रिवीजन जो करता रहता है। तो इसलिए मैथ्स को ज़रूर, एक बार मैंने कहा है कि लगातार पढ़ा करो, ऐसे मत करा करो कि अभी पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। अब इसमें भी यही होता है, देखो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, है ना। M का मतलब माइनर, M का मतलब माइनर, और C का माने कोफैक्टर, C का माने कोफैक्टर। तो देखो C11 का मतलब है यहाँ पर ये रखना, ये CIJ,
तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, और ith रो ड्रॉप करनी है और jth कॉलम ड्रॉप करना है। आई वाली रो ड्रॉप करनी है और जे वाला कॉलम ड्रॉप करना है। देखो सी आई जे का मतलब होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और आई वाली रो ड्रॉप करनी है और जे वाला कॉलम ड्रॉप करना है आपको। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, बोलो, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2। 2 क्लियर 2 है? आई यानी पहली यस रो ड्रॉप कर दो, पहली रो ड्रॉप कर दो और पहला कॉलम ड्रॉप कर दो, तो कितना आ जाएगा 5 1 और 0 2। तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे तुम तो -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, और 10 माइनस कितना हो गया था फर्स्ट 0 रो, 10 आएगा 10 10 माइनस माइनस 0 हाँ 10 माइनस 0 10 आएगा ना। क्लियर है ना? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दिया, तो 5 2 जो 10 -1, तो ये 10 ही आ गया साहब। क्लियर है? अब C12 का मतलब है -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 यानी पहली रो को ड्रॉप करना है और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना है, तो ये आएगा 4 0 और 0 2, तो कितना आएगा -8, कितना आएगा -8। तो तुम्हें फ़र्क पता लग रहा होगा, तुम्हें फ़र्क पता लग रहा होगा, ठीक है? अच्छा ये 0 नहीं था, 4 5 6 था ये, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने वही लिख दिया 1 2 3 4 5 6, पर चलो कोई बात नहीं, मैं जो लिखा है उसी के हिसाब से बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है। कितना फ़र्क है? अब तुम्हें फ़र्क पता लग गया होगा माइनर और कोफैक्टर में। क्या फ़र्क है बताओ? अरे माइनर जब हम लेते हैं तो उसमें साइन नहीं लेते, जैसे M11 है तो ऐसा नहीं कर रहे हम कि -1 की पावर 1 + 1, लेकिन अगर वही C11 ले रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1 कर रहे हैं। अब जैसे माइनर M12 है तो माइनर M12 की वैल्यू कुछ और आएगी और कोफैक्टर C12 की वैल्यू कुछ और आएगी। जो माइनर की वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस आ जाएगा इस C12 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर 3 होनी है और यहाँ पर कुछ नहीं होनी, यहाँ पर सिर्फ उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलनी है। यहाँ पर उसकी क्या निकलनी है? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलनी है, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू के आगे साइन भी लगना है। अरे यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू के आगे क्या लगना है? साइन भी लगना है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता देना अगर कहीं पे प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये सारे कोफैक्टर तो ना निकालो ना, समझ गए तुम कोफैक्टर क्या होते हैं और माइनर क्या होते हैं? क्लियर हो गया? यस सर ठीक है, आगे यस बढ़ूं? सर यस सर। ठीक है जी, यस सर ठीक है, बताते रहा करो, है ना? तो सारे नहीं बता रहा भाई, यही फ़र्क है माइनर और कोफैक्टर में। तो अब जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ रैंक की, वो डेफिनेशन क्या है? देखो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स is said to be R. The rank of a matrix is said to be R. किसी मैट्रिक्स के रैंक को आप R कहोगे, लेकिन कब कहोगे? पहला पॉइंट है इट हैज़ एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। ठीक है, इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। क्लियर हो गया? और दूसरा पॉइंट है एवरी माइनर ऑफ A of order higher than R is 0। देखो, इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R और एवरी माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर हायर देन R इज 0।
अब इस बात को जरा समझेंगे आप ना, जो मैंने बात लिखी है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले फिर एक बार सुन लो। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर। किसी मैट्रिक्स के रैंक को आप आर कहोगे, इसको इससे डिनोट करते हैं रो से। तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर। आर होगा किसी मैट्रिक्स का रैंक, लेकिन कब? अगर उसका कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का, मतलब जो रैंक आ रहा है, जैसे 2 अगर रैंक आ रहा है तो 2 ऑर्डर का एक माइनर इसका नॉन जीरो होना चाहिए। 2/2 ऑर्डर का एक माइनर इसका नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम जितने माइनर बनते हैं, जैसे 3/3 में 9 माइनर बन रहे, 3/3 वाले में 9 माइनर बने, 9 बने ना ऊपर, देखे होंगे तुमने। तो उनमें से कम एक माइनर ऐसा जरूर हो, एक माइनर ऐसा जरूर हो जिसकी वैल्यू जीरो ना आ रही हो, जिसकी वैल्यू जीरो ना आ रही हो। और सारे माइनर ऐसे हों 2 से बड़े वाले, जैसे 3/3 के जितने भी माइनर आ रहे हों उनकी वैल्यू जीरो आ रही हो। एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो। जो एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर, हर एक माइनर है जो ए का जिसका ऑर्डर हायर देन आर हो वो जीरो आने चाहिए, ठीक है। तो तब उसको हम क्या कहेंगे? रैंक आर कब कहेंगे? अगर उस मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर ऐसा हो उस वैल्यू का, किस वैल्यू का? जो उसकी रैंक है, वो ऑर्डर का माइनर जो है नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल लिखा था जिसका रैंक 1 आया, इसी को ले लेते हैं हम। 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9। अब इसको देखो, जो ध्यान से समझो। ये है आपके पास 1 2 3 2 4 6 और 3 4 9, ये ऐसा है ना। इसको समझेंगे, जरा ध्यान से समझना इसको। तो इजी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे एक माइनर ऐसा चाहिए जो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। एक माइनर कम से कम ऐसा जरूर चाहिए जो नॉन जीरो हो, वही उसका रैंक होगा। तो सबसे पहले 3/3 के माइनर बनाओ इसके, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 3/3 का इसका एक ही माइनर बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 2 4 6 3 4 9, ठीक है। हेलो, जैसे ठीक है राणा जी, एक ही बनेगा ना? ठीक है अनीता जैसे जी, क्लियर है? एक माइनर बनेगा इसका 3/3 का। इसकी वैल्यू निकालो जरा, कितनी आएगी? यस, इसकी वैल्यू निकालो। इसके रैंक 1 है जी। इसको सॉल्व करो, नहीं 3/3 1 की। है जी सर। 1 आएगी पक्का? चलो देखते हैं कितनी आएगी इसकी वैल्यू। इसको यहाँ से छोड़ा, आता है डिटरमिनेंट खोलना, इसको छोड़ दिया पहली रो को और इसको छोड़ यस दिया इसको, तो ये आएगा। अरे इसको छोड़ना पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है। फिर इसकी 4 × 9 माइनस, और फिर इसकी इसके साथ इंटू करनी पड़ती है 4 × 6। फिर बीच में माइनस आता है -2, और फिर ये वाला छोड़ना पड़ता है, और ये वाला तो छूटता ही छूटता है। फिर ये आएगा 2 की 9 के साथ इंटू, 2 की 9 के साथ इंटू 2 की 9 के साथ, और 3 की 6 के साथ, -3 की 6 के साथ, और +3, और फिर ये वाला छोड़ना पड़ता है, ये तो छूटेगा ही छूटेगा। फिर 2 की 4 के साथ, 2 की 4 के साथ, और 3 की 4 के साथ। तो ये आएगा 4 9 जा 36, 36, और 4 6 जा 24, और -2, ये आएगा 18, -18 +3, जीरो आंसर ही। और ये कितना आएगा? 8, 4 2 जा 8, और 3 4 जा 12। तो ये आएगा 36 में से 24 माइनस करो, कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 12 3 में से 2 गया 1, ये तो 0 होगा। और ये आएगा 12 में से 8 12 गया, से माइनस का 4 को 3 से इंटू माइनस करोगे तो 4 -12, 12 से 12 कट गया तो कितना जीरो है इसका आंसर? जीरो 0 जीरो है। जीरो कितना जीरो। आया? 0 है। तो देखो इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता, इसका रैंक 3 हो सकता है? अरे इस नो सर, मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता कल्पना जी इसका रैंक 3? इस मैट्रिक्स का रैंक 3 क्यों नहीं हो सकता?
हाँ तुम सर बताओ। क्योंकि उसमें बोला है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बस 3/3 का एक ही माइनर बन रहा है और उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, तो इसका रैंक 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आप आएंगे 2 पर। अब आप आएंगे 2 वाले कितने माइनर बन रहे हैं इसके, आपको पता है 9 माइनर बनेंगे 2/2 वाले। सारे चेक करने पड़ेंगे 2/2 वाले। तो एक एक करके सारे माइनर लिखो इसके। पहला लिखा हमने, पहला माइनर बनेगा इसका कौन सा, 1 2, क्या है मैट्रिक्स, 1 2 3 2 4 6 और 3 4 9। तो पहला माइनर बनेगा इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो 2 4 6, तो 4 और 6 3 4 9, नहीं 3 क्या था वो, 1 2 3 2 4 6 और 3 4 9, यही था ना, 3 4 9। नहीं गलत लिख दिया मैंने शायद। कहाँ गई वो मैट्रिक्स जिसका रैंक 1 आया था। हाँ ठीक है, 3 गुना करना है ना, तो ये 3, ये 6 है, 6 6 6 6। अरे ये 6 लिखना था, चलो कोई बात नहीं। 3 6 9 है वो ना, चलो 3 6 9, ये है वो मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं। 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9, ये है। तो कहने का मतलब है, हाँ सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं, 0 ही आएगा इसका, 3/3 का 0 ही आएगा, 3/3 का 0 ही आएगा, क्योंकि रैंक इसका 3 है नहीं, अभी तो निकाला था तुमने, इसका रैंक 1 है। तो यानी इसका 2/2 के भी इसके सारे माइनर 0 आएंगे, 2/2 के भी इसके सारे माइनर 0 आएंगे, निकाल के देख लो। जैसे पहला माइनर निकाला आपने M11, तो M11 निकाला, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, तो ये आएगा 4 6 और 6 9, तो 9 4 जा 36 और 36, तो देखो 0 आ गया। फिर दूसरा माइनर निकाला आपने M12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा, तो 2 3 और 6 9, तो 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, ये भी 0 आएगा। फिर M13 को निकाला, तो M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये आया 2 3 और 4 6, तो देखो 6 2 जा 12 और 12, 12 में से 12 0। फिर M21 को निकाला आपने, 21 को सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 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 तो 2 9 जा 18, 2 6 और 3 9, तो 18 माइनस 18, तो ये भी 0। तो ऐसे करके निकाल लेना आप। M22 भी निकालोगे वो भी 0 आएगा, M23 भी निकालोगे 0 आएगा, M31 भी निकालोगे जैसे 0 इसके आएगा, रैंक 1 आएगा सर। M32 निकालोगे इसका 0 आएगा, तो M33 निकालोगे तो इसका 0 आएगा। तो मतलब इसका रैंक 2 भी नहीं हो सकता, यानी इस मैट्रिक्स का रैंक ना 3 हो सकता है ना 2 हो सकता है। तो भाई जब ना 3 है ना 2 है, तो 0 तो इसका रैंक होगा नहीं, 0 सिर्फ नल मैट्रिक्स का रैंक होता है, 0 नल मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं, तो इसलिए इसका रैंक कितना होना पड़ेगा। अरे अब एक एक के माइनर लोगे तो एक एक के तो सारे ही माइनर नॉन जीरो आ जाएंगे ना। अरे एक एक का माइनर मतलब 1 2 3, तो ये अकेला एलिमेंट तो नॉन जीरो ही रहेगा। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 1, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इस मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, तो अब आ गई समझ में जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, कि मैंने क्या लिखा था, पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि एटलीस्ट वन माइनर, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और दूसरा मैंने लिखा था कि, और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन आर जीरो, सारे आर प्लस वन ऑर्डर के जो माइनर है वो जीरो होंगे, और एक एटलीस्ट एक माइनर जो ऑर्डर आर का होगा वो नॉन जीरो होगा। समझ गए। तो ये है रैंक की डेफिनेशन जो तुम्हें पढ़ाई जाती है, किसे, तुम लोगों को बीएससी में जो पढ़ाई जाती है, जब तुमने बीएससी करी होगी तो वो पढ़ाई गई थी तुमको। लेकिन जब तुम नेट यू सेट सर ऑर्डर आर प्लस आर का मतलब क्या होगा, है, ऑर्डर आर का मतलब क्या होगा सर।
अरे ऑर्डर आर का मतलब भाई अभी तो बताया कि जैसे 1 2 3 4 है, तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है ना, 2 by 2 है। यस तो सर, ये यानी कि इसका यस मतलब है सर। कि 2 by 2 का माइनर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 है, अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो 2 by 2 का जो माइनर है वो कम से कम एक माइनर जो होना ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो ना हो। एक माइनर कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो ना हो। जैसे अभी हमने निकाला, तो यहाँ 2 by 2 के जितने भी माइनर थे सबकी वैल्यू जीरो आ रही थी, तो इसलिए इसका रैंक जीरो क्या नहीं था, टू भी नहीं था। इसमें 3 by 3 का एक ही क्यों माइनर नहीं था? बनेगा, उसकी वैल्यू निकाल के देख लो, उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, तो इसलिए इसका रैंक 3 भी नहीं था। लेकिन इसका 1 by 1 के जो माइनर बनाओगे तुम, तो वो नॉन जीरो आ रहे, तो इसलिए इसका रैंक कितना हो गया था मैट्रिक्स का, 1 हो गया था। तो वही तो वो लिख रहा है कि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। कम से कम एक माइनर ऐसा मिलना चाहिए तुमको जो नॉन जीरो मिले, और फिर उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो जीरो होने चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 1 आया ना। अरे इस मैट्रिक्स का रैंक 1 आया, तो इसका रैंक अगर 1 आया, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि तुम्हें कम से कम एक माइनर 1 ऑर्डर का ऐसा मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो एक माइनर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एक का मतलब है वो अकेला लेना है तुमको, अकेला एलिमेंट। 1 by 1 का मतलब है, अरे 1 by 1 का मतलब है अकेला एलिमेंट, तो 1 by 1 का अकेले एलिमेंट तो सारे ही नॉन जीरो हैं। 1 by 1 के सारे एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है ना, तो ये तो आ ही जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ऐसा भी समझो कि एक से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सब जीरो होने चाहिए। जैसे एक एक ऑर्डर के अलावा, तो एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर क्या आता है, 2 by 2 का आता है, फिर उसके बड़ा ऑर्डर क्या आता है, 3 by 3 का आता है। तो 2 by 2 के जितने माइनर बनेंगे उनकी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, 3 by 3 के जितने माइनर बनेंगे उनकी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। तब इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा, तब इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। समझ रहे हो? ठीक है राणा जी, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है। नहीं नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? समझना जरूरी है यार, चीजें सर समझो। हाँ ये जो ऑर्डर होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो लेंगे हम, 1 1 या 2 2 या 3 3। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, तब ठीक है, समझ गए ना माइनर। हाँ माइनर तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लेने हैं ना, ठीक है। अरे माइनर तो ऑटोमेटिकली उसमें आते हैं ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी तो निकलेगी। डिटर्मिनेंट तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होता है डिटर्मिनेंट, जब निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट। हाँ जी सर। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ूँ मैं अब? यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखो क्या है, अब आपको दो चीज़ें समझ में आनी है। क्या समझनी है, जो मैंने अभी तक आपको बताई। रैंक का मतलब है, दो तरीके से आप देखेंगे। एक तो आप ऐसा देखेंगे कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, और तब आपको देखनी है नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रोज, और नॉन जीरोस कॉलम, और नॉन जीरोस कॉलम। ठीक है, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी या जितनी नॉन जीरो कॉलम होंगी वो आपका रैंक हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रैंक हो जाएगा। एक तरीका तो मैंने ये बताया आपको, ठीक है, एक तरीका मैंने ये बताया। अब एक तरीका मैंने बनाया कि भाई आपको माइनर निकालने हैं, आपको क्या निकालने हैं, माइनर निकालने हैं, ठीक है। तो जिस ऑर्डर जो रैंक होगा, जो रैंक होगा मैट्रिक्स का, उस ऑर्डर के माइनर नॉन जीरो होगा। उस ऑर्डर का माइनर क्या होगा, मान लो किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो बस समझ लो 2 by 2 का कम से कम आपको एक माइनर ऐसा जरूर मिलेगा जो क्या हो, नॉन जीरो हो, जो क्या हो, नॉन जीरो हो। लेकिन ये भी शर्त है कि नॉन अब इससे बड़े माइनर जो होंगे, 3 by 3 के जितने भी माइनर होंगे वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लेकिन 2 by 2 का एक माइनर, बस एक भी माइनर आपको ऐसा मिल जाए 2 by 2 का जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो,
तो भाई इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन शर्त ये भी है कि उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, और ये भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैंने अभी ये चीज़ नहीं बताई आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं। क्लियर है ना। नॉन जीरो रो मैंने बता दिया, नॉन जीरो कॉलम मैंने बता दिया, माइनर बता दिया, माइनर मेथड से रैंक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको एग्जाम में माइनर मेथड से नहीं निकालना रैंक। क्यों? क्योंकि अगर तुम माइनर मेथड से निकालने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पेपर में, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बहुत सारे मेथड बता दूंगा, वही मेथड आपको लगाने हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म मेथड होता है रैंक निकालने का, और एक क्वेश्चन रैंक का आता ही आता है, चाहे एलटी हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे आप एएसओ का पेपर दोगे या जो भी आप मैथ्स का पेपर देते हो जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स आती है। सो यू विल डेफिनेटली हैव अ वन क्वेश्चन फ्रॉम द रैंक। रैंक से आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो मतलब उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक बार रैंक का कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और रैंक का कंसेप्ट तुम्हें इसलिए भी समझना है क्योंकि जब मैं तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बताऊंगा तो अगर तुम्हें रैंक नहीं आता होगा तो फिर आगे की मैट्रिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है। क्योंकि मैट्रिक्स सारी तब समझ में आएगी जब रैंक समझ में आ जाएगा। इवन मैं लीनियर एलजबरा जब पढ़ाऊंगा, लीनियर एलजबरा, जो लीनियर एलजबरा पढ़ाऊंगा मैं तुमको, उसमें भी रैंक का काम है, उसमें भी रैंक, डायमेंशन, बेसिस, सब इन चीज़ों का। तो भैया रैंक को अच्छे से समझ लो, अगर मन में डाउट आता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ के जाओ आगे। अब आ जाओ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब बताओ मुझे क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताइए। हाँ जी। रो ऑपरेशन, रो रो ऑपरेशन, ऑपरेशन रो द्वारा करेंगे। ठीक है। तुम बताओ कल्पना जी, क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। सर नहीं पता। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है। और किसी को पता है? अनीता जी, क्या होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ऑपरेशन जिसमें हम 1 0 0 0 ऐसे बनाते हैं, वो जी तो जी जी, वेरी गुड, ठीक है। ममता जी आप। मतलब उसे आइडेंटिटी बनाते हैं। हाँ शाबाश, ठीक है, मतलब पढ़ा तुमने, ठीक है, वेरी गुड, ठीक ओके। है। हाँ ठीक है, ये 12वीं में पढ़ाते हैं कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड। ये है क्वेश्चन, है आता ही आता है बोर्ड में। अगर तुम्हारे कोई स्टूडेंट 12वीं के हैं और जिनको तुम पढ़ा रहे हो तो उनको बता देना कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आता है और एक रैंक निकालने को आता है। वहाँ रैंक नहीं आता, रैंक थोड़ी आता है वहाँ, वहाँ आता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू पी और क्यू की वैल्यू निकालने को आती है। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर रो में रो ऑपरेशन लगते हैं और कॉलम वाले भाग में कॉलम लगते हैं, और तब जो रो वाला होता है उसको पी का नाम देते हैं और जो कॉलम वाला होता है उसको क्यू का नाम देते हैं। यहाँ नहीं आता हुआ है ना, क्योंकि वो बड़े लेवल के क्वेश्चन है, मतलब बड़े लेवल के नहीं है, लेवल के तो छोटे हैं पर बड़े बड़े क्वेश्चन है वो। तो वो यहाँ इसलिए नहीं आती क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व। पर मैं जब कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे, ठीक। वेरी गुड, ठीक है। ममता जी, ठीक है, चलो अच्छा है, मतलब वही आप बता दिया। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं पहले याद रखो। तुम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, कोई लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्या होती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कोई बताएगा मुझे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। अरे किसे कहते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 1 से 8 तक की मैथमेटिक्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यस बोलते सर। हैं ना। प्राइमरी। हाँ प्राथमिक जो होता है उसको एलिमेंट्री बोलते हैं ना, प्राथमिक। तो उत्तराखंड में 1 to 8 जो है एलिमेंट्री में आता है। उत्तराखंड में 1 से 8 क्या आता है, एलिमेंट्री में आता है ना। फिर 9, 10, 11 और 12 ये माध्यमिक में आता है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी में आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर उसमें भी 9, 10 को सेकेंडरी गिनते हैं और 11, 12 को हायर सेकेंडरी गिनते हैं, ठीक है। क्लियर है।
तो कहने का मतलब है, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2021, उसको अच्छे से पढ़ लेना। 2-3 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के 2021 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आएंगे। उसका मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास, शायद कहीं रखा हुआ, मैं भेज दूंगा तुम्हें। उसको पढ़ लेना, पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लेना। लेक्चरर में भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी जो एलटी मैथमेटिक्स होना है उसमें भी आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें नया पैटर्न आ गया। अब नया पैटर्न आ गया, 5 प्लस क्या है वो, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा करके चल रहा है वो। मतलब अब आंगनवाड़ी, या जिसको आप लोग प्री प्राइमरी बोलते हो, प्री प्राइमरी बोलते हो, प्री प्राइमरी पहले गांव जो सरकारी स्कूलों की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आंगनवाड़ी बोलते हो तुम लोग, तो प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी स्कूलों में। लेकिन जो पहाड़ों में सरकारी स्कूल हैं या मैदान में सरकारी स्कूल है, वहाँ आंगनवाड़ी वर्ड था, तो उसको हटा के अब प्री प्राइमरी कर दिया है। तो प्री प्राइमरी का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी वो जो नर्सरी होता है और कक्षा 3 तक का जो है वो यहाँ डाल दिया अब ना, यहाँ डाल दिया उसको। ठीक है, तुमने देखा होगा सरकार का पूरा फोकस एफएलएन पर है। क्या फुल फॉर्म है एफएलएन की, चलो बताओ। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना तुम लोग। क्या है एफएलएन की फुल फॉर्म, तुम बताओ, क्या नाम है इनका। अनीता जी, आप पढ़ाते हो छोटे बच्चों को, एफएलएन की फुल फॉर्म क्या है। अरे आवाज़ आ रही है मेरी। पता नहीं, पता नहीं, ये कहाँ है फुल फॉर्म। कट रही है भी। अच्छा, तुम बताओ कल्पना जी, क्या है फुल फॉर्म एफएलएन की। सर किसकी? ये एफएलएन। एफएलएन की? सर फाउंडेशन लिटरेसी। हाँ ठीक है, तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। तुम लोगों को शायद पता नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो तुम लोग, पर गवर्नमेंट में आओगे तो भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है कि 2025 तक भारत का हर बच्चा जो है उसका जो लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब लिटरेसी का मतलब है हिंदी और न्यूमरेसी का मतलब मैथमेटिक्स से है, कि उसका जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये है फुल फॉर्म एफएलएन की। तो ये आ सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, पक्का आएगा। सीटीईटी यूटीईटी देते रहते हो तुम, उनमें भी आता है। एफएलएन का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना चला रखी है कि 2025 तक जो कक्षा 3 तक का बच्चा होता है उसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए आया है ये वर्ड, यहीं पर आया है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो 4 ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस में गिने जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ये 4 ऑपरेशन जो है ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस में गिने जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन। तो भारत सरकार का ये है कि भैया बच्चे के जो बेसिक फाउंडेशंस है न्यूमरेसी की और लिटरेसी की, लिटरेसी मतलब पढ़ना और लिखना थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ें आ जानी चाहिए कक्षा 3 तक बच्चों को। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे यहाँ तो आती है प्राइवेट में, अरे प्राइवेट में आती है, सरकारी में तो यहाँ बच्चा जो हम 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो -1 + 2, तो वो बोल रहे हैं 3 आता है सर। कितना आता है? 3 आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा, क्योंकि सरकारी सिस्टम में बहुत वो है, चीज़ें हैं, कई लूप होल भी हैं, कई चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका नाम ही एफएलएन रखा है, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उस योजना के तहत ये चल रहा है कि बच्चों की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, 4 होते हैं बेसिक ऑपरेशन, एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इन्हीं 4 ऑपरेशंस को जब हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं, इन 4 ऑपरेशंस को जब हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, जिसमें हम ये 4 ऑपरेशन यूज़ करते हैं। 4 ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस आपको यूज़ करने हैं किसी भी मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स में आप 4 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने करा कि R1 प्लस 2R2 ऐसा लिख लिया आपने ऐसा लिख लिया R1 माइनस 2R2, आपने ऐसा लिख लिया R2 और आपने लिख लिया R2 और यानी इसमें इनटू भी हो रहा है ये 2R2, और आपने लिख लिया R1 और R2 डिवाइडेड बाय 2, R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मतलब जो ये 4 ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जब हम मैट्रिक्स में इन 4 ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाने हैं किस पर? किसी मैट्रिक्स पर। जैसे मैंने कहा था ये मैट्रिक्स था तुम्हारे पास 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये मैट्रिक्स था तुम्हारे, ये मैट्रिक्स था तुम्हारे पास, ये मैट्रिक्स था आपके पास 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9। तुमने क्या करा इस पे? ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन कैसे लगाए तुमने? लगाया R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। राणा जी R2 minus 2R1, yes sir, R3 बोलो। R2 minus 2, R3 R3 minus 3R1, 3R1, ठीक है। माइनस तो 3R1। हाँ, तो देखो इसमें आपने मल्टीप्लाई का यूज़ भी किया, सब्ट्रैक्शन का यूज़ भी करा। तो आपने जब ये ऑपरेशन लगाया तो तब उसके बाद आपको क्या मिला मैट्रिक्स? तब आपको मैट्रिक्स मिला 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये मिल गया, ठीक है। फिर आपने ऑपरेशन लगाया C2 माइनस 2C1 और C3 माइनस 3C1, ये ऑपरेशन लगाया। और फिर आपको जो मैट्रिक्स मिला वो मिला 1 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं साहब। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर आपको एक नॉन जीरो रो मिली तो आपने कहा इसका रैंक कितना है? इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 1 है साहब। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 1 है, ठीक है। हेलो, yes sir, ठीक, yes sir, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको मैट्रिक्स का रैंक क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन मतलब अभी मैंने सवाल तो कराया ही नहीं, पर पहले डेफिनेशन क्लियर हो जाए तभी तो सवाल समझोगे तुम लोग, है ना। सवाल भी करा दिए, वैसे 3-4 सवाल हो गए, पर एक ही सवाल को मैंने 3-4 तरीके से बताया है तुमको। माइनर मेथड से भी बताया, फिर मैंने उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी बता दिया। लेकिन अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा क्योंकि रैंक का सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। रैंक मिलता ही मिलता है पेपर में, एक क्वेश्चन रैंक का आना ही आना है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी समझ इस तरीके से डेवलप करनी है कि चीज़ों को आप समझो। अब जैसे मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, एक मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म मेथड, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म मेथड है, नॉर्मल फॉर्म मेथड। इससे क्या निकालना है? रैंक निकालने का मेथड है ये। अभी जो भी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ वो सब रैंक से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो देखो नॉर्मल फॉर्म मेथड किसे कहते हैं? तुमने ये देखा होगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैसा, इसको हम लिख सकते हैं I2 0 0 0, इसको हम ऐसा 2 लिख, 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको yes sir, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0, मतलब ये I2 और फिर आपका क्या है ये ऐसा, ये ऐसा, समझ रहे हो? ये I2 और ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। और जैसे ये है आपके पास, जैसे ये 1 0 0 और 0 0 0 0 0 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको I1 बोलेंगे ना, I1, इसको बोलेंगे हम I1, ठीक है। क्योंकि I बन गया ना, ये सिर्फ एक क्या आ गया, ये सिर्फ आपके पास यही बचा है इसमें, ठीक है ना। कौन सा? ये ना, ऐसे करके इसको नहीं, एक इसको सेकंड ऐसे में, लिखते हैं, कैसे? I0 लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं? I0 लिखते हैं इसको, IR0 या I0। तो आपको इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म मतलब वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम बीएससी में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हें तो जैसे ही ये बना पेपर में
तुम्हें ऐसे समझ लो, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर सर रैंक शॉर्ट निकाल मैटर चाहिए सर, है। शॉर्ट मतलब जितना हाँ शॉर्ट मैटर हो मतलब एग्जाम के लिए। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि तुम्हें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि बस जैसे मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जीरो आया, तो आप बोलोगे भाई इसका रैंक 2 है, आपका इसका रैंक कितना है, 2 है। अगर मान लो उसने ये दे दिया 1 0 0 0 0 0 0 0 तो आप कहोगे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 1 है। अगर उसने ऐसा दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, जिसका ये फॉर्म बनेगी, जिसकी ये फॉर्म बनेगी, इसका रैंक 3 कितना है, बोलो फटाफट। 3 3 3 हाँ, इसका रैंक हो जाएगा 3, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल सर रैंक मतलब 0 भी हो सकता है, है, हाँ, नल मैट्रिक्स का, ठीक है, रैंक 0 भी हो सकता है। नल 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 मैट्रिक्स का। अरे जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसका रैंक ही जीरो हो गया, ठीक है। हाँ जैसे उसका अपना रैंक। हाँ, नल मैट्रिक्स है वो, ठीक है, वो तो मैट्रिक्स ही नल है, तब अच्छा रैंक नल की मैट्रिक्स, बाकी मैट्रिक्स के नहीं हो सकते ना। हाँ, बाकी का कैसे हो जाएगा, जो मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो एलिमेंट होंगे तो उसका रैंक कम से कम एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसको बोलते हैं साहब नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म, यस सर। नॉर्मल फॉर्म में आपको करना क्या है कि आपको आपके दिमाग में ये ध्यान रखना है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें कि कोई भी मैट्रिक्स तुमको दे रखा है ना, कोई भी मैट्रिक्स तुमको दे रखा है, आप इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। क्या लगाओ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इसके मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करोगे। मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं उनको जीरो करने की कोशिश करोगे, और जीरो करने के बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट बच जाएंगे, जीरो करने के बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट बच जाएंगे, और वो जो नॉन जीरो एलिमेंट बचे आपके, वो कितनी रोज में हैं या कितने कॉलम्स में हैं, कितनी रोज में है और कितने कॉलम में है, वो आपका रैंक हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। सबसे इजी मेथड यही पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। वैसे सवाल सवाल वेरी करता है, अभी बताऊंगा मैं, सवाल सवाल वेरी करता है ये चीज़ें। जब मैं सवाल कराऊंगा तो मैं बता दूंगा कि इस सवाल के लिए ठीक है, इसके लिए। लेकिन अधिकतर 90% क्वेश्चंस का आंसर इसी से निकलता है। किससे, ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका रैंक बता देते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का क्या बता देते हैं, रैंक। तो मैंने क्या कहा, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, मैट्रिक्स आपको लिखनी है, उस पर आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई करोगे आप, 4 ऑपरेशंस आप लोग अप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन। इन 4 ऑपरेशंस को मैंने क्या नाम दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आप क्या करोगे, उसके मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो बनाओगे, उसके मैक्सिमम एलिमेंट को क्या बनाओगे, जीरो बनाओगे। फिर जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट बन जाएंगे, उनकी कितनी रो में है या कितने कॉलम में है, वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, तो मैं शुरू से एक ही एग्जाम्पल देता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि ज़्यादा समझ में आ जाए आपको। 1 2 3, फिर मैंने कहा था 2 4 6, और फिर मैंने कहा था 3 4 9। तो आपने क्या करा, ये मैट्रिक्स लिखा था, फिर आपने इस पर ऑपरेशन लगाए, जैसे R2 तो R2 माइनस 2 R1, फिर लगाया आपने R3 तो R3 माइनस 3 R1, फिर शायद आपने ये लगाया था C2 माइनस 2 C1, और C3 और C3 माइनस 3 C1, ये लगाए थे, ऊपर लगा रखे हैं। तो ये आ जाएगा आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो जाएगा आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके को क्या बोल रहे हो आप, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के पास आपके पास क्या मैट्रिक्स बचा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के पास आपके पास ये मैट्रिक्स बचा था, 0 0 0 0 0 0। तो आपने कहा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया साहब, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 1। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। अरे ठीक है ना, यस सर। ठीक, कोई दिक्कत, यस सर। हाँ जी, कोई दिक्कत है, नो सर, पर इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी ना सर बहुत ज्यादा, ऑपरेशन कैसे लगाना है। हाँ अब आया तुमने काम की बात, तो आप बोली तुमने, क्योंकि मैं तो, आप समझे नहीं ना तुम, फिर वही मैं हमेशा रोज एक चीज़ तुम्हारे से रोज शेयर कर रहा हूँ। क्या शेयर कर रहा हूँ बताओ,
मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें 6 या 7 या 8 महीने मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 8 महीने लूँगा इन चीज़ों के लिए ना, मैक्सिमम मैंने जो 8 महीने का टारगेट रखा है। लेकिन चलो पहले बेसिक जो पेपर में आने लायक है उसको मैं 6 महीने में निपटा